एक लड़की जिंदा थी, लेकिन उसके घर पर उसी लड़की का श्राद्ध हो रहा था। पंडित बुलाए गए, गांव के लोग बुलाए गए, पिंडदान किया गया, 12 दिन की शोक सभा भी आयोजित की गई और मृत्यु भोज का आयोजन भी किया गया। गांव के लोगों ने जीवित लड़की होने के बावजूद उसी लड़की के मृत्यु भोज का खाना भी खाया। लोग भी परेशान थे, हैरान थे, यह आखिर चल क्या रहा था। बार बार हर तरफ यही फुसफुसाहट थी कि एक पिता जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, उसे आखिर ये करने की नौबत क्यों आई। और सबसे अहम सवाल, भला सनातन धर्म में ऐसा कौन करता है कि व्यक्ति जिंदा हो और उसका मृत्यु भोज खिलाया जाए। नमस्कार, आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है, तो हम आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल प्रेम विवाह और प्रेम विवाह की वजह से घर वालों का नाराज होना तो नई बात नहीं है, लेकिन कोई परिवार, कोई पिता इतना नाराज हो जाए कि प्रेम विवाह की वजह से अपनी जिंदा बेटी का दाह संस्कार कर दे और मृत्यु भोज का भी आयोजन कर दे, तो मामला संगीन हो जाता है, सुनने वाले के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। जहां एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का मृत्यु भोज आयोजित कर दिया क्योंकि उसने अपने देवर से प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे पिता नाराज थे और उन्होंने जीते जी अपनी जिंदा बेटी का मृत्यु भोज आयोजित किया, साथ ही शोक पत्रिका भी छपवाई। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने 10 अगस्त को मृत्यु भोज रखा, जिसमें स्वजनों और ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि पिता द्वारा ऐसा करना कितना सही था और कितना गलत। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक व्यक्ति ने अपनी जीवित बेटी की शोक पत्रिका छपवाई और रविवार को मृत्यु भोज रखा। ये घटना आसिंद उपखंड के सरेरी गांव की है, जहां भैरूलाल जोशी ने अपनी बेटी पूजा की शादी उसी गांव के निवासी संजय तिवारी से तय की थी। रिश्तेदारों के अनुसार इस अप्रैल में यानी लगभग 4-5 महीने पहले ही शादी हो गई, जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए। राजस्थान पुलिस ने बताया कि भैरूलाल जोशी ने बेटी की 30 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा था कि उनकी बेटी 29 जुलाई को भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज में परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने कहा कि हमने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके फोन पर घंटी जाती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने उसका पता लगाया तो ये बात पता चली कि उसने अपने मर्जी से अपने पति के एक रिश्तेदार सूरज तिवारी से शादी कर ली है। पुलिस ने बताया, हमने परिवार को सूचित किया और उनसे कहा कि जब उनकी बेटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश हो तो वो भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को पूजा पुलिस के सामने पेश हुई और उसने पुष्टि की कि उसने अपनी मर्जी से सूरज से शादी कर ली है और आरोप लगाया कि उसे अपने परिवार से खतरा है। बाद में लड़की के पिता भैरूलाल जोशी ने मीडिया से कहा, जब मेरी बेटी थाने आई तो उसने मेरे खिलाफ बयान दिए, उसने हमारे परिवार के खिलाफ बयान दिए। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसे परिवार के लिए मरा हुआ मान लिया है। मैंने उसके नाम पर एक शोक संदेश छपवाया है और घर पर 12 दिनों की शोक सभा भी आयोजित कर रहा हूँ। 10 अगस्त को एक मृत्यु भोज भी रखा गया है। छपे हुए संदेश में उसकी शादी की तारीख का उल्लेख था और घोषणा की गई थी कि जिस दिन वो लड़की घर से पेपर देने गई, यानी 29 जुलाई को, उसी दिन को लड़की के निधन का दिन घोषित किया गया। स्थानीय ग्रामीण और रिश्तेदार शोक सभा में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? इस खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।